Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture is about 10th class chapter name sets and functions. आज हम लोग बेटा कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बाइनरी रिलेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं बाइनरी रिलेशन की। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी का मतलब बेटा होता है दो और रिलेशन का मतलब उनके दरमियान रिलेशन बनाना। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ सबसेट आर, सबसेट है ए क्रॉस बी का, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। इसमें बेटा क्या कह रहा है कि हमने दो सेट्स ले लेने हैं नॉन एम्प्टी, ए और बी, और उन दोनों का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है और आर उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट। देन उसके बाद वो क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए इनटू सेट बी। फॉर एग्जांपल हम इसकी एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। सेट ए के अंदर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 और 2, सेट बी के अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ ए। अब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो पहले 1 का ए के साथ बनेगा पेयर, फिर 2 का ए के साथ पेयर बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बेटा हम इसके सबसेट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो सबसेट आता है वो एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट रिलेशन एम्प्टी सेट आ गया। सेकंड रिलेशन क्या आएगा, उसमें एक ऑर्डर पेयर हमने कंसीडर कर लिया 1A। उसके बाद थर्ड रिलेशन में हमने सेकंड ऑर्डर पेयर 2A कंसीडर कर लिया, और जो फोर्थ रिलेशन आएगा उसमें ये दोनों ऑर्डर पेयर्स आएंगे 1AB और 2AB। सबसेट की बेटा मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी। सबसेट क्या होता है, ए बी का सबसेट तब होता है अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हों। तो इसी तरह आर जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बन रहा है ना। इसके अगर देखें तो ये एम्प्टी R1 भी इसका सबसेट है, क्योंकि जिस सेट में कोई नहीं होता एम्प्टी सेट तो होता है, तो इसलिए R1 इसका क्या आ गया, सबसेट। फिर R2 भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर पेयर आ रहा है 1A जो इसमें भी आ रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट। R3 भी बेटा इसका क्या हो गया, सबसेट, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर पेयर 2A आ रहा है तो वो भी इसमें आ रहा है। इसी तरह R4 भी इसका क्या आ रहा है, सबसेट। R4 में जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं वही सारे ए क्रॉस बी में भी आ रहे हैं, तो R4 भी इसका क्या आ गया, सबसेट। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ विच इज डोमेन ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन डिनोटेड बाय डोमेन आर। डोमेन में बेटा क्या कह रहा है, डोमेन किसको कहते हैं, सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक रिलेशन ले लेता हूँ 1A 2A 3A, ये एक हमने रिलेशन कंसिडर कर लिया। इसमें बेटा अगर आप देखो तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है, 1। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 2। थर्ड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 3। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, डोमेन ऑफ R 1 2 3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसने क्या कहा था, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, यानी हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमने कंसिडर करना है विच इज डोमेन ऑफ R। अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ विच इज रेंज ऑफ रिलेशन। तो इसकी भी पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन डिनोटेड बाय रेंज R। अब रेंज में बेटा क्या कह रहा है, ईच ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स हमने कंसिडर करने हैं। तो एग्जांपल इसकी क्या आ गई, यहाँ पे मैंने एक रिलेशन ले लिया R इज इक्वल टू 1A 2B और 3C। तो इसमें बेटा अगर आप देखो तो सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, फर्स्ट पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट A है, सेकंड पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट B है, और थर्ड पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट C आ रहा है। तो आपके पास रेंज R क्या आ गई, A B और C। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 विच इज क्वेश्चन 1 में बेटा इफ L इज इक्वल टू ABC, L सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं A B C और M सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। तो इसमें बेटा क्या कह रहा है कि आपने L क्रॉस M और M क्रॉस L के दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं किसका, L क्रॉस M का, विच इज L क्रॉस M इज इक्वल टू
कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा हम क्या करते हैं, इनके पेयर्स बनाते हैं आपस में। पहले ए के इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, फिर बी के इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, देन सी के इन दोनों के साथ पेयर्स बनाएंगे, देन वी गेट। हम इनके बाइनरी रिलेशन लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो बाइनरी रिलेशन आएगा R1 इज इक्वल C4। अब उसके बाद देख लेते हैं इसका सेकंड बाइनरी रिलेशन। इसमें बेटा याद रखना है, जब आपने बाइनरी रिलेशन लिखने हैं R1 के, जब मैंने बाइनरी रिलेशंस लिखे तो ये बाइनरी रिलेशन बेटा सब स्टूडेंट्स के डिफरेंट आएंगे। इसमें आपकी मर्जी, आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी बाइनरी रिलेशन चूज़ कर सकती हो। तो मैंने अपनी मर्जी से इसमें भी बाइनरी रिलेशन चूज़ कर लिए और फिर अपनी मर्जी से R2 के अंदर भी बाइनरी रिलेशन चूज़ कर लिए। अब हम देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट विच इज़ M क्रॉस L। तो उसका भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। M क्रॉस L के कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहले हम M का सेट लिखेंगे, देन L का, और इनके आपस में ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेंगे, देन वी गेट रिलेशन। तो सेम जिस तरह आपने इसके बाइनरी रिलेशन लिखे, इसमें भी आप अपनी मर्जी से ऑर्डर्ड पेयर चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं R1, मर्जी के इसमें ऑर्डर्ड पेयर चूज़ कर लेने हैं। जिस तरह ये मैंने R1 लिखा, इसमें 3A 3B, और R2 लिखा, इसमें 4B और 4C मैंने चूज़ कर लिया। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्या कह रहा है, इफ़ y इज इक्वल टू -2 1 2, y के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं -2 1 और 2, देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस फॉर y क्रॉस y, आल्सो फाइंड दियर डोमेन एंड रेंज। तो इसमें बेटा हमने क्या करना है, पहले हमने y क्रॉस y का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उसके 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं और लास्ट में उनकी डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट विच इज़, ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, y क्रॉस y का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें हमने इस सेट के इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। अब हम इसके कोई 2 बाइनरी रिलेशन चूज़ कर लेते हैं, और वो बेटा मैंने कहा था कि हर स्टूडेंट के डिफरेंट होंगे, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं R1 चूज़ कर लेता हूँ, तो इस बाइनरी रिलेशन के अंदर बेटा मैंने ये ऑर्डर्ड पेयर चूज़ कर लिए। अब आपने इस R की क्या लिखनी है, R1 की डोमेन भी लिखनी है और रेंज भी लिखनी है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन क्या होती है इसका, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है -2, और इसमें क्या आ रहा है 1, और जो रिपीट हो रहा है उसको आपने 1 टाइम ही लिखना है। ये -2 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको 1 टाइम ही लिखा, और ये क्या आ गया 1। अब हम लिख लेते हैं इसकी रेंज के इक्वल आ जाएगी। रेंज कहते हैं हम ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को। ईच ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है, और ईच ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है, डोमेन। तो सेकंड एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है, -2 2 और -2 अगेन रिपीट हो रहा है। -2 को 1 टाइम ही लिखेंगे और साथ इसके क्या आ जाएगा 2। तो ये बेटा डोमेन आ गई और ये रेंज आ गई। अब इसी तरह हम लिख लेते हैं इसका सेकंड बाइनरी रिलेशन विच इज़, भी क्या लिखनी है, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले इसकी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। ये 1 जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इसको हमने एक दफ़ा लिखा, और यही यहाँ पे क्या आ गया 2। अब इसकी लिख लेते हैं रेंज। रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विच इज़, तो बेटा हमारे पास नंबर्स कौन से आ गए, 1 -2 और 1। 1 चूँकि 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और साथ इसके क्या आ गया -2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या कह रहा है, इफ़ L सेट इज इक्वल टू ABC एंड M सेट इज इक्वल टू DEFG। सेट L के अंदर एलिमेंट्स हैं ABC और सेट M के अंदर एलिमेंट्स हैं DEF और G। देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन इन ईच। अब इसमें बेटा हमने 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले किसका लेना है, L क्रॉस L का, देन L क्रॉस M का। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं L क्रॉस L का। अब ये बेटा आपके पास क्या आ गया, L क्रॉस L का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपने इसके कोई भी 2 बाइनरी रिलेशन लिख लेने हैं। वो मैंने कहा था कि हर बच्चे के डिफरेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे R1 बाइनरी रिलेशन चूज़ कर लिए। R1 में मैंने ऑर्डर पेयर चूज़ किए A और C, और इसी तरह R2 में मैंने चूज़ कर लिए C B C और C। अब हम इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं L क्रॉस M का। अब बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, L क्रॉस M का कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने L क्रॉस M के आपस में ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। अब हमने इसमें से बाइनरी रिलेशन चूज़ करने हैं, तो R1 में चूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें भी बेटा आप अपनी मर्जी के बाइनरी रिलेशन चूज़ कर सकते हो, यानी आप अपनी मर्जी के इसमें से ऑर्डर्ड पेयर चूज़ कर लो। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 में बेटा कह रहे हैं सेट एम हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड बाइनरी रिलेशंस इन एम। अगर सेट एम के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं एम के। तो इसमें बेटा हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 5 और हमने एम के अंदर ही बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, तो हम एम को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अगेन क्या बेटा आ जाएगा नंबर 2 5। तो इसका बेटा आपने फार्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम वो कितने आगे 5। तो हम एम के अंदर रिलेशंस बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं, तो अगेन मैंने एम सेट लिख लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम बेटा क्या आ जाएंगे, इसका फार्मूला है 2 रेज टू द पावर m क्रॉस m। 2 रेज टू द पावर ये क्या आ गया 5 क्रॉस 5 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 25। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन m। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which is if L is equal to x such that x belongs to n and x less than equal to 5, set m is equal to y such that y belongs to p and y less than at 10 के। अब बेटा इसमें सेट बिल्डर नोटेशन में सेट्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सेट एल की टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, इसमें कह रहे हैं एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से और आपने ऐसे नंबर नेचुरल नंबर लेने हैं जो 5 के इक्वल भी हों और 5 से लेस भी हों। बेटा हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आ गए। इसी तरह सेट एम में कह रहा है वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी एंड वाई लेस देन है 10 के। वाई बेटा बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से और आपने ऐसे प्राइम नंबर्स लेने हैं जो 10 से लेस हों। हमने 10 से लेस जो प्राइम नंबर्स थे वो हमने लेट कर ली है। अब इसमें क्या कह रहा है, देन मेक फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L टू M। हमने इसके L टू M रिलेशंस बनाने हैं, यानी हमने इसका L टू M पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, यानी हमने इसके LCM ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए। अब हमने फर्स्ट रिलेशन जो फाइंड करना है वो बेटा क्या आ रहा है, R1 इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई लेस देन है एक्स के। हमने R1 में ऐसे बाइनरी रिलेशन चूज करने हैं जिसमें y की वैल्यू लेस देन आ रही हो किससे, x से। तो इसमें आपने देखना है कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें y लेस देन आ रहा है x से। तो 3 2, इसी तरह 4 2, फिर 4 3, फिर 5 2 और फिर 5 3। तो ये हमारे पास R1 आ गया। अब बेटा हमने इसकी फाइंड करनी है डोमेन और इसकी रेंज। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, तो इसमें बेटा क्या और उसके बाद लिख लेते हैं इसकी रेंज। तो रेंज ऑफ R1, रेंज बेटा मैंने क्या बताया था, रेंज में आता है सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। तो लेते हैं इसका सेकंड बाइनरी रिलेशन R2 एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x। अब हमने ऐसे बाइनरी रिलेशन चूज कर रहे हैं जिसमें y और x इक्वल आ रहे होंगे, देन वी गेट। तो अब हमने इसकी लिखनी है डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। तो डोमेन क्या आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, यानी R3 रिलेशन 3 एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अब बेटा इसमें कह रहे हैं आपने ऐसे बाइनरी रिलेशन चूज करनी है जिसमें x और y का सम करने से आंसर क्या आए 6। में हमने ऐसे नंबर चूज किए हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर चूज किए हैं जिनको सम करने से आंसर क्या आए 6, यानी x प्लस वाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए 6। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं बेटा हम अपना लास्ट पार्ट, यानी लास्ट रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमने ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिसमें y में से x को माइनस करें तो आंसर क्या आए 2। पेयर्स आगे, क्योंकि इसमें अगर 3 माइनस 1 करें तो इसका आंसर क्या आ जाता है 2, 5 माइनस 3 करें तो आंसर क्या आता है 2, 7 माइनस 5 करें तो आंसर क्या आता है 2। अब हम लिख लेते हैं इसकी डोमेन और रेंज। बेटा इसकी डोमेन क्या आ गई 1 3 और 5 और रेंज क्या आ गई 3 5 एंड 7। तो आज का लेक्चर बेटा हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। कल हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।